हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी अगेन। यार मैंने अभी अभी एक क्राइम सीरीज देखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग लगी, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ बात करनी चाहिए। एंड आई एम टोटली कन्विंस्ड नाउ दैट यूरोपियन सीरीज आर फार बेटर इन कैरेक्टर डेवलपमेंट देन अमेरिकन्स। द मेस दैट यू लीव बिहाइंड गाइज इज अ वेरी वेल मेड सीरीज, और आपको मैं पक्का ये यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा तरीके का नैरेटिव स्टाइल आपने पहले तो नहीं देखा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मैं बताता हूँ भाई, मतलब हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि टीचर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, और मूर्खा बनना या हैंडजप करने वाली जो पनिशमेंट हुआ करती थी वो मिलना बड़ी ही आम बात थी। पर अभी लेटेस्ट मैंने ये नोटिस किया है, मैंने कुछ कुछ जो सीरीज़ देखी हैं, चाहे वो अमेजॉन प्राइम पे हो चाहे नेटफ्लिक्स पे हो, कि जिसके अंदर टीचर्स को ही मतलब बुली किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है बाय स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ सीरीज़ थी जैसे अ टीचर टाइनी प्रिटी थिंग्स, जिसका मैंने अभी भी रिव्यू डाला था। बट द मेस यू लीव बिहाइंड इज कम्प्लीटली सेंटर्ड अराउंड दिस टॉपिक। तो स्टोरी का जो ओरिजिन होता है वो इटसेल्फ इसी से ही होता है कि कैसे बुली होती हैं आजकल की टीचर्स। आप ट्रेलर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। आई लाइक द नरेटिव स्टाइल बाय डायरेक्टर कार्लोस मोंटेरो इन दिस सीरीज अ लॉट। तो जो आगे पीछे वो स्टोरी का नरेटिव दिलाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग है ही। वो इसलिए डिफरेंट है दोस्तों क्योंकि आपने जो ये सीरीज़ इस तरीके की देखी हुई जिसमें पहले की स्टोरी और आज की स्टोरी का ब्लेंड हो रहा है, पर इसके अंदर खास बात दोस्तों ये है कि कब वो आगे हो रहा है और कब पीछे हो रहा है, कौन सी नई स्टोरी और कौन सी बैकवर्ड वाली, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और दोस्तों आई कैन बेट के फर्स्ट 2-3 एपिसोड तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी स्टोरी प्रेजेंट में है और कौन सी पास्ट में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वैसे ये एक स्पेनिश सीरीज़ है जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स में। हिंदी डब्ड वर्जन दोस्तों लार्जली डिपेंड करता है कि पब्लिक की जो इसके ऊपर रिसेप्शन है वो कैसी है, हिट होती है नहीं होती है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको काफ़ी अच्छे स्कोर्स मिलने चाहिए। लिमिटेड सीरीज़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबी मूवी है जिसको काट काट के सीरीज़ की रूप दिया गया है। 8 जो हैं इसके एपिसोड्स हैं। सीजन 2 की आने की उम्मीद थोड़ी कमी है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी है सीजन 1 में। एनीवेज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द सीरीज विल बी श्योरली लव्ड बाय दोज हु लाइक स्लो बर्नर, जिनको तसल्ली है, जिनको कैरेक्टर बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, उनको क्राइम जो मिस्ट्री है और किसने क्या किया उसमें इंटरेस्ट आता है। ऑल्सो बाय पीपल हु लव द ओल्ड पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इन इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ विलेज एंड एवरीवन नोज ईच अदर। तो बोला ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता, कोई ज़्यादा मिस्ट्रीज होती नहीं है, पर इस सीरीज़ के अंदर फिर भी काफ़ी मिस्ट्रीज है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्दर द स्टोरी इज इंगेजिंग थ्रू आउट एंड देर इज मिस्ट्री हर तरफ, मतलब हर तरफ ही मिस्ट्री है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। पहले मैं आपको थोड़ा स्टोरी का क्रक्स बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ। तो स्टोरी रकील के आसपास घूमती है जो कि एक पर्सनल लॉस के बाद अपने हस्बैंड के साथ अपने एक होम टाउन में एक विलेज में मूव करती है। वहाँ पर स्कूल टीचर की नौकरी करने लगती है और वहाँ पर डे 1 में ही उसको ये समझ में आ जाता है कि वो जिस स्कूल के अंदर आई है वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी बैड हैं, मिसबिहेव्ड हैं। और उसको ये भी पता चलता है कि इस मिसबिहेवियर से शायद एक और पुरानी जो टीचर थी जो इससे पहले पढ़ाती थी, जिसका नाम विरुका है, उसने शायद आत्महत्या कर ली थी, वो अब मर चुकी है। अब रकील को भी थोड़ी थोड़ी मेंटल डिस्टर्बेंस है जो कि जो बैकग्राउंड में सीरीज़ में साथ साथ में चल रहा है, और उसको कुछ अजीबोगरीब से विजन्स भी आते रहते हैं जिसमें वो अपनी डेड मॉम और ये जो डेड टीचर है विरुका को भी कभी कभी देखती है। सो कौन है सुसाइड के पीछे? क्या कोई स्टूडेंट ही है? क्या ये केस कभी सॉल्व होता है या रकील भी इसी जोलझाल में, जो सुसाइड के जोलझाल में फंस जाती है, या वो भी मर जाती है? एक्चुअली में सारा मांझर आ गया उसके लिए तो दोस्तों आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग सीरीज़ है जिसमें मैं बोलूँगा कि मिस्ट्री हर तरफ है। जैसे मैंने बोला पहले भी, स्टोरी में, कैरेक्टर में, उनके बिहेवियर में, और लार्जली जो फॉरेस्टी लैंडस्केप दिखाए गए हैं सबके अंदर आपको मिस्ट्री दिखती है। द सीरीज इज़ 8 एपिसोड लॉन्ग, तो ईच कैरेक्टर हैज़ बीन गिवन डिसेंट स्क्रीन टाइम। तो आप सब समझ जाते हो कि ये जो एक्शन कर रहा है कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे रकील का हस्बैंड हो, उसका बिहेवियर और एक्शन क्यों है। स्टोरी में मिस्ट्री जो है वो एम्बेडेड है, और धीरे धीरे जो रकील का जो ऑब्सेशन है कि मैं इस डेथ के पीछे, सुसाइड के पीछे जो विरुका ने करी है उससे पहले की जो टीचर थी, ही वांट्स टू फाइंड आउट द रीजन एंड द पर्सन बिहाइंड इट। तो वो ऐसा क्यों करती है और उसके पीछे भी कोई मिस्ट्री है क्या? क्या उसका कोई पास्ट ऐसा है जो उसको हॉन्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो ये मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती है? उसके लिए भी आपको सीरीज़ देखनी है। वैसे तो जो लैंडस्केप है बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ऐसी सीरीन जगह पे जाना चाहोगे, अपना नेक्स्ट हॉलीडे मनाना चाहोगे, पर जो कि फॉरेस्टी एरिया है कभी कभी आपको काफ़ी ज़्यादा लोनली और काफ़ी बड़ा लगता है जिसकी वजह से आप इंटिमिडेट हो जाते हो और आपको काफ़ी मिस्टीरियस लगता है। एक्टिंग बाय ऑल द कैरेक्टर इज गुड, दे एड द होल मिस्ट्री बाय देयर मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस ऑफ कोर्स, ऑल्सो देयर बॉडी लैंग्वेज इज सच। तो काफ़ी जगह पे डायलॉग नहीं है, उनकी एक्शन, बॉडी लैंग्वेज, उनका जो एक तरीके का अप्रोच होता है दूसरे
कैरेक्टर की तरफ, उससे ही काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करी है। दोस्तों एक काफ़ी वेल रिटन क्राइम मिस्ट्री है, तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंट होना है, 1-2 एपिसोड देखते ही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और आप सारे के सारे 8 एपिसोड्स एक साथ देखोगे। इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। I will give this series a A score for sure, और a new narrative style which I haven't seen before, और जो इसकी मिस्ट्री है वो मेरे को एंड तक बांध के रखी। So guys, I hope you will also enjoy this series, and see you very soon with another review. Till then, don't forget to subscribe the channel, share this video, and take care. Bye.